हेलो बच्चों, आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर क्लास 10 का पढ़ाने वाले हैं, जो कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें इस चैप्टर के माध्यम से क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हमको क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या है, बी क्या है, 90 डिग्री है ना बच्चों। तो 90 के ठीक सामने वाला जो होता है इसको कर्ण कहा जाता है। कर्ण कहा जाता है या इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस भी कहते हैं, और एच स्मॉल एच से इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं कि एंगल क्या है, ए बना रहा है। इसमें जो दो गो हमारा न्यून कोण हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ए और सी हो गया। कौन हो गया बच्चों, ए और सी हो गया, ए हो गया और ये सी हो गया, है ना। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए ए प्लस सी का जो योग होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम अगर एंगल ए से अगर हम लोग किसी चीज़ को लेना चाहते हैं, मान निकालना चाहते हैं, मतलब ए बी सी ट्रायंगल के माध्यम से, तो कितना मान आएगा, यानी साइन से लेकर के कॉसेक तक में कितना मान हमारे आएगा या नहीं आएगा, उसको देखते हैं। तो यह मान लेते हैं हम एंगल ए के बारे में कंसीडर करते हैं। तो ए के ठीक सामने हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। हमको इसको लंब कहते हैं। एंगल के जो ठीक सामने होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी इसको लंब कहते हैं। और हम समझ गए इस 90 के ठीक सामने इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, वो कर्ण कहलाती है, उसको एच कहते हैं। और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया, वो उसका क्या हो गया, आधार हो गया। इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, यहाँ पर साइन से एक टर्म है साइन ए। साइन ए को क्या लिखते हैं, साइन ए को ए इज द एंगल ऑफ साइन। साइन ए का मतलब होता है ए इज द एंगल ऑफ साइन। साइन ए जो होता है वो रेशियो होता है। साइन ए का जो मान होता है वो रेशियो होता है। तो किसके बीच का रेशियो होता है, यानी दो साइड्स के बीच का रेशियो होता है। तो दो साइड्स कौन सा हो गया, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और लंब का वैल्यू क्या यहाँ पर दिए हैं, पी, और यहाँ पर कर्ण का एच हो गया, यानी पी बाई एच हो गया। उसी तरह से हमारा कॉस ए का मान, कॉस ए का मान कितना होता है बच्चों, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा हमारा कर्ण होता है। तो आधार को स्मॉल क्या है, बी से डिनोट किया गया है, और इसको कर्ण का एच से डिनोट किया गया है। उसी तरह से हमारा tan ए का मान क्या होता है, tan ए का जो हमारा रेशियो होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार को क्या है, लंब को P से और इसको आधार को B से क्या करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, साइन कॉस टैन, ये 6 को हमारा टर्म निकल जाता है। साइन से लेकर के कॉस से कॉट तक का टर्म पूरा निकलता है। तो इसको बच्चों, इसको कृपया करके नोट कर लेना। साइन ए बराबर क्या हुआ, लंब बटा कर्ण P बाई एच हो गया। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण हो गया, B बाई एच हो गया। और tan ए बराबर तुम्हारा क्या हो गया, लंब बटा क्या हो गया, आधार हो गया। आगे देखो, आगे देखो यहाँ पर क्या है, कॉट ए। कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है तुम्हारा आधार बटा कर्ण होता है। कॉट ए बराबर आधार बटा लंब होता है। आधार बटा क्या हो गया, लंब हो गया। आधार को क्या बी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, पी हो गया। एक चीज़ बच्चों देखिए, तो tan ए का मान जो हम लोग लिखे थे वो क्या आया था, मतलब लंब बटा आधार था। क्या था बच्चों, लंब बटा आधार था। उसका मान क्या होता था, P बटा B, और इसका B बटा P। कॉट ए का मान कितना है, B बटा P। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मान इसका उल्टा हो गया। क्या हो गया, इसका मान उल्टा हो गया। यानी क्या हो गया, हम लोग tan ए बराबर भी लिख सकते हैं कितना, 1 बटा
कॉट ए लिख सकते हैं। यानी ये रिलेशन जो हमारा निकल के आया tan a बराबर 1/cot a आया। यानी क्या है, tan a का जो उल्टा हो गया क्या हो गया, cot a हो गया। अगला देखो हमारा क्या है, जैसे cot a देखें तो sec a बराबर क्या होता है, sec a बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है बच्चों, कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण का मान हमारा कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान हमारा h दिया हुआ है, आधार का b दिया हुआ है। आधार का क्या दिया हुआ है बच्चों, b दिया हुआ है। हमारा आधार का हमारा मान कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए जानते हैं cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होता है, आधार तो b बटा h हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि sec a जो है इसका मान आया है h बटा b और cos a का मान b बटा h। इसका मतलब क्या हुआ कि cos a जो है वो क्या होता है, sec a का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसमें भी क्या होता है, एक रिलेशन बन के आया है। यानी cos a बराबर 1 बटा क्या हो गया, sec a हो गया। अब देखो बहुत तरह परीक्षा में इसी तरह का हमको पूछ देता है कि क्या कि cos a इंटू sec a बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्योंकि ये इसका उल्टा हो जाता है, 1 बटा cos a कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसको कट जाता है और बाकी वैल्यू 1 आ जाता है। इसीलिए cos a बराबर क्या हो गया, sec a। हम लोग इसी तरह से अगला हम लोग देखते हैं cosec a बराबर क्या होता है। छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो हम लोग निकाल रहे हैं, क्या cosec a बराबर, इसका बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है बच्चों, कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण का वैल्यू क्या हो गया h और लंब का वैल्यू b हो गया। अब हम लोग साइन a का मान जानते थे, क्या होता था, लंब बटा कर्ण। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए का मान लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यानी लंब का वैल्यू क्या हो गया b और इसका वैल्यू h हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि cosec a भी जो हो गया वो किसका उल्टा हो गया, साइन a का उल्टा हो गया। ये भी एक रिलेशन बना रहा है। इसी तरह से क्या है, 3 रिलेशन बना रहा है। यानी रिलेशन बना रहा है किसमें कि साइन जो है, कॉसेक जो है 1 बटा साइन ए है। उसी तरह से क्या है, यानी यहाँ पर क्या है, सेक ए है ना। तो सेक ए बराबर क्या हो गया, 1 बटा कॉस ए आया और टैन ए बराबर है ना, टैन ए बराबर 1 बटा कॉट ए आया। यानी 3 तरह का हमको यहाँ पर रिलेशन निकला। यानी जो कॉसेक ए है वो उल्टा है किसका, साइन ए का। सेक ए जो है वह कॉस ए का उल्टा है और टेन ए है जो किसका उल्टा है, कॉट ए का उल्टा है। तो हमको इसी तरह से बोर्ड में ऑब्जेक्टिव तरह का सवाल जो पूछता है वो इसी तरह का आता है। क्योंकि कभी कभी दे देता है कि कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन ए। हम लोग जैसे सूत्र में जानते हैं तो इस तरह से लिख देंगे। अब कभी कभी हमको दे देगा कि कॉसेक ए इंटू क्या है, साइन ए बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, कॉसेक इंटू साइन ए। तो यानी इसका वैल्यू क्या है, 1। अगर इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 का। उसी तरह से इसमें भी क्या है कि सेक ए इंटू क्या है, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका क्या हो जाता है, ये वैल्यू निकल जाता है। तो ये हमारा 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकाले, साइन से लेकर के कॉसेक तक का पूरा निकाले। यानी यहाँ पर किसी भी हम इसको जो समकोण त्रिभुज लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ABC समकोण त्रिभुज लेते हैं। मान लिया जाए कभी कभी हमको क्या होता है कि सहूलियत के हिसाब से हम एंगल ले लेते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर क्या है कि कभी कभी हमको किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल हमको लेना पड़े, तब क्या होगा उस स्थिति में। तो यहाँ पर जैसे कहने का मतलब हुआ कि ए एंगल जब हम लिए तो इसके ठीक सामने मैंने क्या बोला था कि ये परपेंडिकुलर यानी पी हो जाता है। अगर मान लो कि हम सी एंगल को कंसीडर किए होते तो उस स्थिति में क्या होता, तो सी को कंसीडर किए होंगे तो इसके ठीक सामने वाला ये क्या हो जाता, लंब हो जाता। ये क्या हो जाता, लंब हो जाता, यानी पी हो जाता। तो ये इसके लिए क्या हो जाता, आधार हो जाता, यानी बी हो जाता। लेकिन जो कर्ण है वो कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा,
बदलाव किस में होगा? एंगल के हिसाब से लंब में बदलाव होगा, आधार में बदलाव होगा, कर्ण अपने जगह पर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ओके बच्चों, आगे थोड़ा सा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देखते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग को क्या है कि प्रयोग कर करके देखा गया है कुछ रिजल्ट लाने के सेंस से। कर्ण है एच, AC एच हो गया। यहाँ पर क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, एक पाइथागोरस साहब थे जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या है कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में पाइथागोरस थ्योरम दिया है। वह पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे समझे क्या है कि ये हमेशा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम निकलता है। तो समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, एक 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने जो है कर्ण है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। पाइथागोरस थ्योरम यही है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी ये जो कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है वह लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों? एच स्क्वायर दिया, एच दिया है तो एच स्क्वायर हो गया। लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है? पी दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर। और आधार का मान कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर हो गया। यानी एच स्क्वायर बराबर क्या निकल गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ऐसे भी इसका एच का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा मान आ जाएगा। यानी पाइथागोरस थ्योरम जो है जब भी हम निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज में निकालेंगे। समकोण त्रिभुज में निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की क्या होता है? बराबर हो जाता है। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या आया है? रिजल्ट आया है। कुछ और इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, सूत्र वगैरह देखते हैं इससे संबंधित। जैसे हमारा क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? इसका मान 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों? 1 के बराबर। यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। इसलिए साइन ए का अगर मान निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग क्या है इसी के सहायता से जैसे साइन ए का मान निकाले तो कॉस ए का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस किसके? साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए के यहाँ पर क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो इसके सहायता से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ बच्चों? 1। ये कभी कभी डायरेक्ट हमको पूछ देता है बोर्ड के परीक्षा में कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो हम जैसे हम दिमाग में रखे हुए इस सूत्र को 1 के बराबर होता है, तो साइन ए बराबर ये भी पूछा जाता है। साइन ए बराबर क्या होगा? तो हमको निकाल के लाएं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हुआ। और उसी तरह से पूछ देगा कि कॉस ए का मान क्या होगा, तो इसकी सहायता से हम निकाल लिए कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ। कुछ और देखते हैं सूत्र के बारे में इसमें। देखो बच्चों, अगला सूत्र है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना। इसका मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर ए में से टेन स्क्वायर ए घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका सेक ए का मान कितना होगा, इसके सहायता से जानना चाहते हैं। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। यानी क्या हो जाएगा? सेक ए बराबर क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर हो। अब हम जानना चाहते हैं टेन ए का मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखो, तो टेन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? रूट अंडर सेक स्क्वायर
ए माइनस वन। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर वन होता है, रिजल्ट है। इसके सहायता से, इस रिजल्ट के सहायता से टेन सेक स्क्वायर ए का जो मान निकाले तो कितना आ गया, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया। सेक ए का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया। और यहाँ पर इसी रिजल्ट के सहायता से टेन स्क्वायर ए का मान निकाल लिया कितना, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और टेन ए बराबर हो गया कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो गया। और अगला सूत्र हम लोग देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, कॉट ए स्क्वायर ए बराबर वन हो गया, है ना। तो इसके सहायता से कॉसेक ए का मान निकालना चाहते हैं। दिस इम्प्लाइज कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, वन प्लस कॉट ए स्क्वायर ए हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया कि कॉसेक ए बराबर हो गया अंडर रूट वन प्लस कॉट ए स्क्वायर ए हो गया। ठीक है ना। दूसरा बात, अगर कॉट ए स्क्वायर ए का मान निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा इसका, तो कॉट ए स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन हो गया। तो कॉट ए बराबर क्या हो गया, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन हो गया। कभी कभी हमको परीक्षा में इस तरह का दे देता है कि कॉट ए बराबर क्या होगा, चार ऑप्शन देता है। तो अगर हम इसको याद किए और दिमाग में रखे हुए हैं तो इसको आ जाता है। मैथमेटिक्स क्या है, समझने का चीज़ है। हम लोग एक मैथ को दो चार बार, पांच बार, 6 बार बनाते हैं और इसको अप्लाइड करते हैं। जहाँ पर हमको इसको प्रयोग करना है, रख रख के देखते हैं तो सूत्र वगैरह क्या होता है, अपने आप याद हो जाता है। कभी भी सूत्र को क्या है, याद नहीं करना चाहिए। अगर कोई सूत्र याद करता है तो उसको सूत्र परीक्षा के समय भूला जाता है। इसीलिए मैथ में इसको बार बार क्या उपयोग करके देखते रहना चाहिए। तो कॉट ए बराबर क्या निकल के आया हमारा रिजल्ट, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। और यहाँ पर हमारा क्या आया कि कॉसेक ए बराबर आया रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए आया। तो बच्चों हम लोग ने क्या है, 3 तरह का रिजल्ट यहाँ पर देखा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आया, वन आया। और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर वन आया। और यहाँ पर क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वैल्यू क्या आया, वन के बराबर आया। ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और एक आध सूत्र वगैरह देखते हैं जो इसका क्या हो सकता है, उपयोग आ सकता है। जैसे कभी कभी हमको पूछ दे सकता है साइन 2a बराबर क्या होता है। साइन 2a बराबर होता है कितना, साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। कितना होता है बच्चों, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए का मान यहाँ पर हो जाता है। कुछ सवाल भी हम लोग क्या है इससे रिलेटेड हम लोग देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल इसमें देखा जा सकता है और किस तरह से बनते हैं। मान लो कि कोई सवाल है कि क्वेश्चंस दे सकता है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है। 15 कॉट ए बराबर 8 है तो बाकी का हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, यानी साइन कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना ही हुआ है। तो इसी के सहायता, इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग रख करके मान निकालते हैं। 15 कॉट ए बराबर 8 है तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या, कॉट ए बराबर क्या हो गया, 8/15। अब हमने आपको पिछले थोड़ा सा देर पहले वीडियो में बताया था कि कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ये आधार हो गया, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, है ना। ये आधार बटा क्या हो गया, लंब हो गया, यानी b बटा p हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर से क्या है कि अब हमको क्या है, किसका मान निकालना है, एच का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों, एच का मान निकालना है। दो साइड्स हमको दिया हुआ है, यानी b का वैल्यू 8 दिया हुआ है, p का वैल्यू 15 दिया हुआ है और h का वैल्यू निकालना है। तो हमने कुछ देर पहले पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र किया था आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस क्या हो गया, आधार स्क्वायर होता है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारा यानी b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू 8 दिया हुआ है और p का वैल्यू कितना दिया, 15 दिया है।
अब देखो स्क्वायर हमको जानना जरूरी है। 8 क्लास में हम लोग को स्क्वायर के बारे में पढ़ाया गया है कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, 225। और यहाँ 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 64 जिसको कहते हैं। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 289। 289 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 17 का स्क्वायर होता है। देखो इस तरह से तुमको जानकारी होनी चाहिए। कहा जाता है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, 17 स्क्वायर। अब देखो LHS में क्या है कि स्क्वायर दोनों सेम है, यानी इधर भी स्क्वायर एच स्क्वायर और इधर भी 17 स्क्वायर है। तो LHS RHS में स्क्वायर सेम रहने के कारण जो होता है आधार जो इसका होगा यानी H जो है वह 17 के बराबर आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि हाइपोटेनस का मान कितना निकल गया, 17, और कॉटे का मान आधार जो दिया हुआ है तुम्हारा कितना निकल गया, 8, और इसका मान कितना निकल गया, लंब का मान 15 निकल गया बच्चों। इस तरह से 15 निकल गया। अब मान लेते हैं कि साइने कॉसे का मान निकालना है, तो अब हम लोग इसके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बच्चों नोट कर लो इसको। देखो अगर हम लोग यहाँ पर साइन ए का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाता है, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना। लंब का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और कर्ण का मान कितना दिया, 17 दिया। हमने बोला कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, मान लो कि यही ऑब्जेक्टिव में सवाल रहा तो क्या बोलेंगे, तो सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है। उसी के ठीक सामने वाला जो हमारा जो साइड्स हो गया वो हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ी साइड्स हो गया। तो यानी देखो हमेशा जो कर्ण है वो क्या बड़ा रहेगा। देखो लंब 15 दिया हुआ है, आधार दिया हुआ 8 और ये 17 दिया हुआ, तो कौन बड़ा है, कर्ण ही ना बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 15/17। अब कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। देखो इस तरह से हम लोग क्या है, रटने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सूत्र को क्या है लिख के दिमाग में कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके हम लोग क्या है सूत्र को याद करेंगे। बहुत लोग क्या है रटन तो विद्या पर जोर देते हैं, कुछ लोग अपने घर के पोस्टर साट लेते हैं इसका, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये करने से याद नहीं होगा, बार बार उससे रिलेटेड तुम मैथ बनाओगे अपने आप सूत्र याद होगा। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी किसी सूत्र को याद नहीं किया है, इसी तरह से बना के अप्लाइड करके देखा है, बनते चला गया है। देखो आधार बटा कर्ण हो गया, तो आधार का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया बटा 17 हो गया। टेन ए का मान क्या होता है बच्चों, लंब बटा क्या हो गया, आधार। लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 बटा क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। अब हमको कॉसेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, और आधार का लंब का वैल्यू कितना दिया, 15 हो गया, ठीक है ना। और सेक ए का मान कितना हो गया हमारा, कर्ण बटा आधार हो गया। क्या हो गया, कर्ण बटा आधार हो गया। कर्ण का मान कितना, 17 बटा कितना हो गया, 8 हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक सवाल जो था आपका कि 15 cot A बराबर 8 है ना। 15 cot A बराबर 8 है, तो उससे हमको और जो 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म था वो हमको निकालना था, रेशियो निकालना था। तो इस सवाल के सहायता से हमने आपको जो रखा है इसको बेसिकली आप देखिएगा और इसी से रिलेटेड आप सवाल बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगला वीडियो में हम आपको और अच्छे अच्छे सवाल देने का कोशिश करेंगे। ओके बाय बच्चों।